बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च बगैर किसी धरने के पुरअमन अंदाज में ख़त्म हो गया। इमरान खान साहब इस्तीफ़ा लेने आए थे वफाकी हुकूमत का और साथ में उन्होंने कहा था नए इलेक्शन की तारीख भी लेंगे, लेकिन जाते जाते वो अपने अरकान असम्बली का इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर गए। बाहर कैफ जो जुड़वा शहरों के बासी हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, उन्होंने सुख का सांस लिया क्योंकि कंटेनर्स जो हैं अब उससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो हैं वो आज़ाद हो गए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज ये फैसला सामने आया है। उनके तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने प्रेस टॉक में बताया कि पहले तो असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान था, अब इस बात पर इत्तेफाक का इज़हार कर लिया गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है वहाँ असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया है। और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, कल उनके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात तय और फिर जुम्मे और हफ्ते को बिल तरतीब मुशावरत के बाद दोनों सूबों की पार्लिमानी पार्टियों से यानी PTI की KP और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से जो हिकमत अमली सामने आ रही है उस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है और कल भी हमजा शहबाज साहब मुशावरत करेंगे अपनी जो एलाइज़ हैं, क्योंकि उससे कबल वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और फिर बाद अज़ां वो ज़िमनी इलेक्शन हुए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन साथ में आज अता तारड़ साहब जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हद्दुल वसा कोशिश होगी कि पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाए और उन्होंने कहा कि जो अवाम ने मैंडेट दिया उसको इंटैक्ट करने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। वो ऑप्शन क्या हो सकता है, एक तो ये मामला ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके साथ साथ जो एक पॉलिटिकल मूव किए इमरान खान साहब ने और बहुत से मुबस्सिरीन इसको उनका ट्रम्प कार्ड भी करार दे रहे हैं, इस हवाले से भी राय जानेंगे कि क्या जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो जाए, क्या इसमें वो कामयाब हो पाएंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर कल एक अहम दिन है और मिलिट्री सर्कल्स के हवाले से, क्योंकि कमांड की तब्दीली है, नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब कमांड संभाल लेंगे। आज अलविदाई मुलाकात की जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ, और जाहिर बात है जो उनकी 6 साला खिदमात हैं उस पर खराज तहसीन पेश किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और उन्होंने कहा कि जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं नए आने वाले आर्मी चीफ इसको कंटिन्यू करेंगे। बिलखसूस जो दहशतगर्दी का अफरीत है इसका मुकाबला करने के हवाले से जो एक मिसाली किरदार अफवाज पाकिस्तान का रहा है उस हवाले से भी उन्होंने तारीफ़ की। तो इन तमाम हवालों से आज की नशीस में हम गुफ्तगू करेंगे। नुमाइंदा और मुतफरक पैनल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब। सरदार लतीफ़ खोसा साहब साबिक गवर्नर पंजाब हैं और इसके अलावा आप अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक है, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप। सर आपका बहुत शुक्रिया। और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पिल डैट के सरबराह हैं, उनका भी हम निहायत शुक्रगुजार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में ज़रा अगर आप लोगों की इजाज़त तो ज़रा अहमद बिलाल महबूब साहब से कर लेते हैं, ज़रा एनालिसिस ले लेते हैं कि वो इस तमाम सूरत को किस तरह देख रहे हैं। फिर गौर बलोच साहब और लतीफ़ खोसा साहब आपके पास आएंगे कि आपकी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है। अहमद बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद बिलाल साहब बताइएगा सर, ये तो काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब अगर अर्ली इलेक्शन चाहते हैं तो जो चीज़ उनके हाथ में है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें वो तहलील कर दें तो इससे राह हमवार हो सकती है। लेकिन ही अडॉप्टेड दी अदर ऑप्शन, लॉन्ग मार्च जिसे आज़ादी मार्च का भी नाम दिया, फिर उन पर कातलाना हमला हुआ, रावलपिंडी आए, वहाँ पर जलसे से खिताब किया और एंड में जाते हुए उन्होंने कहा कि एक सरप्राइज़ ये है कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी अक्सरियत है, बिलखसूस KP में तो 2/3 है, पंजाब में तो PMLQ के सहारे खड़े हैं, कि आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने वाकईतन एक ट्रम्प कार्ड खेला है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब अगर वाकई अर्ली इलेक्शन चाहते थे तो उसके लिए तो ये बेहतरीन तरीका यही था जो उन्होंने अब इख्तियार करने का ऐलान किया है जी। लेकिन ये बड़ी मानी खेज बात है कि उन्होंने ये पहले नहीं किया और उन्होंने इस पर्टिकुलर डेट का इंतज़ार किया और इस पर्टिकुलर डेट तक वो मुख्तलिफ दूसरे तरीके इख्तियार करते रहे दबाव बढ़ाने के। असल में मकसूद गालिबन इलेक्शन से ज़्यादा
खास अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस करना था शायद, अच्छा। वरना तो ये काम वो बहुत पहले कर लेते। लेकिन अब चूंकि वो ऐलान कर चुके हैं तो अब ये एक सूरत हाल इस लिहाज से बड़ी अजीब हो जाएगी कि पाकिस्तान की जब से इंतखाबात की तारीख शुरू हुई है कभी ऐसे नहीं हुआ कि सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इंतखाबात में इतना बड़ा गैप हो। यानी ये तो हुआ है कि 2-3 दिन का गैप होता था जी। लेकिन बैक वक्त ही तकरीबन इलेक्शन होते थे और बाद में ये एक ही दिन लिए गए क्योंकि उससे इकॉनमी भी होती थी और उससे फिर एक असम्बली के इलेक्शन का दूसरी असम्बली पे इन्फ्लुएंस जो है वो भी नहीं हो सकता था। तो अब ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है ये बहुत से मसाइल पैदा करेगी। लेकिन एक खास तौर पे एक अहम पहलू जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ कि हमारे दस्तूर की एक शिक है कि उसके तहत केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है जी। और केयरटेकर गवर्नमेंट की वजह ये होती है कि उसकी वजह से जो इंतखाबात हो रहे हों उनके ऊपर कोई हुकूमत असरअंदाज ना हो सके। तो जब ये सूबाई हुकूमत के मान लीजिए तहलील हो जाती हैं और इनके इंतखाबात हो जाते हैं और 10 माह बाद जब कौमी असम्बली के इंतखाबात पूरे मुल्क में होते हैं हमारे इन 2 सूबों के, तो इन 2 सूबों में तो बाइख्तियार सूबाई असम्बलियाँ और सूबाई हुकूमतें मौजूद होंगी। तो यहाँ पे तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स नहीं होंगी और इख्तियारात का बड़ा हिस्सा तो सूबाई हुकूमतों के पास होता है असरअंदाज होने के लिए। तो उस सूरत में क्या हमारे दस्तूर की वो शिक जो केयर टेकर गवर्नमेंट से मुतल्लिक है वो अमलन मफरूज या मुअत्तल होकर नहीं रह जाती? तो ये एक बड़ा एक दस्तूरी सा सवाल है आईनी जो लतीफ खोजा साहब से पाए कि कानूनदान उसका जवाब शायद दे सकें। ये भी एक है और मजीद इंतजामी और कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं इसके वो बहुत सी हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने भी बयान किया है कि 22 अरब रुपए का एडिशनल खर्च में आ सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता बहुत सी पेचीदगियाँ हैं जो होने का एहतमाल है जिनका कुछ तो हम फोर्स ही कर सकते हैं कुछ हम फोर्स ही नहीं कर सकते। ठीक, आपने अहम नुकात उठाए, जरा मेरे साथ रहेगा। 22 अरब रुपए का भी आपने कहा अखराजात इलेक्शन कमीशन ने कहा उनका एक हल्के के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 567 के करीब ये हल्के बनते हैं अगर पीटीआई के तमाम एन ब्लॉक उसमें बलूचिस्तान और सिंध असम्बली भी शामिल अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाए। मैं चूंकि आपने कानूनी और दस्तूरी सवाल किया तो अली गौर साहब आपकी इजाज़त से लतीफ़ खोसा साहब से ज़रा इसकी राय ले लेते हैं। लतीफ़ खोसा साहब सर क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो नुक्ता उठाया है अहमद बिलाल साहब ने कि स्टैगर हो जाते थे, एक दिन कौमी इंतखाबात हो जाते थे कौमी असम्बली के और दूसरे दिन तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाते थे, लेकिन अगर इस तरह जो पीटीआई की इस वक्त मूव है उसके तहत तो फिर ये और आप लोगों का जो स्टांस है पीडीएम की गवर्नमेंट का कि जो कौमी असम्बली के इंतखाबात है वो वक्त पर होंगे यानी अक्टूबर या नवंबर 2023। तो अगर ये पहले हो जाते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर तहलील हो जाएं या ज़िमनी इलेक्शन हो तो वो 60 दिनों में कराएंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या सूरत हाल होगी? वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अहमद बिलाल साहब, और दूसरा ये जो अब मूव की गई है इस पे कानूनी क्या कोई पेचीदगी पैदा हो सकती है? फिर गवर्नर राज की भी बात हो रही है, क्या वो ऑप्शन एप्लीकेबल हो सकता है क्योंकि आप गवर्नर भी रह चुके हैं पंजाब के? लतीफ खोसा साहब। देखिए, पहले मैं गवर्नर राज की बात कर लूं। जब मैं अटॉर्नी जनरल था पाकिस्तान का और उस वक्त गवर्नर राज लगा था, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से फिर हमने उससे जो है अपने आप को रिट्रीव करके और फिर मैंने खुद एज अटॉर्नी जनरल रिव्यू फाइल करके और उसको हमने रिस्टोर करवाया था क्योंकि गवर्नर राज कोई इतना आसान नहीं है और अदालतें बिल्कुल भी उसको जो है बर्दाश्त नहीं करती हैं, इसलिए कि तावक्ते के सूबाई हुकूमत बिल्कुल तातुल का शिकार होकर जो है अनगवर्नेबल हो जाए और उस वक्त तक नहीं हो सकता। यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए गवर्नर राज को तो आप मुस्तरद कर दें, आउट ऑफ क्वेश्चन कर दें। अब आइएगा दूसरी बात, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ सूफी साहब से कि देखें इसमें इमरान खान ने यकीनी बात है कि एक बड़ी स्मार्ट मूव चली है। अच्छा, अब दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन है उसके लिए कि अगर ये पीडीएम हमारी हुकूमत बज़िद रहती है कि हमने तो अक्टूबर में ही इलेक्शन करवाने हैं, तो ये इलेक्शन अगर इन 2 सूबों के हो जाते हैं तो उनको डेफिनेट लेवरेज जो है पीटीआई को होगा, क्योंकि कोई ऐसी शिक नहीं है जिसमें ये हो कि
इन दो सूबों की सूबाई असेंबलियां भी तहलील होकर जनरल इलेक्शंस में जाएंगी। ये तो 5 साल के लिए बन गए, इनका तो फिर 5 साल तय हो गया ना कि 5 साल तक ये असेंबलियां आ गई पंजाब की और केपीके की, तो फिर उनको लेवरेज तो डेफिनेट मिलेगी जनरल इलेक्शन में, अगर जनरल इलेक्शंस जो है अपने वक्त पर होते हैं नेक्स्ट ईयर। तो मेरे ख्याल में देखें इसमें सभी को बैठकर, और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं है हमारी रियासत इसको जो है बाइफरकेट करके आज आप 600 या 550 हलकों पर इलेक्शंस करवाते हैं, 2 असेंबलियों के करवाते हैं। 47 अरब, आज का अखबार देखिए कल 47 अरब रुपया मांगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये सूफी साहब तो कह रहे हैं ना 22 अरब इजाफी मांगा है, लेकिन 47 अरब मांगा है। अरे बाबा, हम भीख मांग रहे हैं सारी दुनिया से। जी महबूब साहब, हम भीख मांग रहे हैं सारी दुनिया से, हमारे पास 47 अरब कहाँ से आए और कैसे ये देंगे? आज आपको माशी आपकी जो बदहाली का इस वक्त आलम है, आप यकीन कीजिएगा कि आपके एलसीज की बंदिश लगा दी है खोलने की 31 दिसंबर तक आपके स्टेट बैंक ने, इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास 6 अरब रुपया सारा रह गया है और आपके महीना 1.5 महीने की सिर्फ बरामदात के लिए पैसे हैं जो आप कर सकते हैं, दरामदात और बरामदात के लिए। तो आपके पास पैसे लिटरली मौजूद नहीं है। अगरचे मिफ्ता इस्माइल साहब और जो है इसहाक डार साहब के दरमियान एक उसकी चपकलिश भी चल रही है, क्योंकि एक दूसरे पर वो थोड़ा बहुत इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन इससे कतई नज़र जो आप एनालिसिस देखें तो आप इतने मुतहम्मिल नहीं हैं। सच बात तो ये है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी को है अपने ईगो को छोड़कर सभी को मिलकर बैठकर, अगर 3-4 महीने आगे पीछे हो जाता है, अब अगर मई में या जून में इलेक्शन की तारीख हो जाती हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है, इसलिए कि आपको 3 महीने केयरटेकर के लिए चाहिए होंगे। फिर ये आपको इलेक्शन कमीशन, मोहतरम इमरान खान साहब को ये कबूल नहीं है, आपको इसका तय करना, ये कोई या तो वो मुस्ताफ़ी हो जाए, वगरना इसका हल जो है इनको पार्लियामान के ज़रिए ही करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर इन्होंने 1 करोड़ वोटर जो हमारा एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी है, अगर उसको हक के रायदही देना है, इस इलेक्शन में वोट का हक देना है, तो भी आपको तरमीम करना पड़ेगी इलेक्शन लॉ को। और ये सड़कों पर और माशाल्लाह ये धरनों से या ये डिसोल्यूशन से नहीं होगा ये मसला तय। तो इसलिए, और फिर अगर ईवीएम पर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो ये भी आपकी जो है करारदादों से नहीं होंगे और इस जलसे जुलूसों से नहीं होंगे। तो ये भी आपको मिल बैठकर आपको पार्लियामान में तय करना होगा। तो कौन करेगा अगर सियासतदान खुद अपने तय नहीं करेंगे और इन्हा को हटा के, मैं समझता हूँ हटकर इस पर बैठकर बातें करें। मैं अली गौर साहब के पास जाऊंगा, आपके पास मैं दोबारा अगले राउंड में सर दोबारा आता हूँ। अली गौर बोलो, सब स्मार्ट मूव किए इमरान खान साहब ने, सरदार लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं, और उनका और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियली मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि ये 22 अरब रुपए या 47 अरब रुपए 5 से 7 करोड़ एक हल्के पे, पहले 8 या 8 कौमी असम्बली की सीटों पे कराया, उसमें खान साहब 7 पर जीत गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 पे जीत गए, और वो ज़रबत है इस्तीफ़ा देते हो तो असम्बली में जाते नहीं, तो वो भी एक तरह से वेस्ट गए। 2 मेम्बरान असम्बली आए, एक अपने गिलानी साहब के फर्जंद जो हैं वो आए और एक कराची से अब्दुल हकीम बलोच साहब आए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस स्मार्ट मूव को कैसे आउट स्मार्ट आप करेंगे? उनका जो लॉन्ग मार्च था वो तो हमने देखिए कि कोई इम्पैक्ट नहीं कर सका, और पिंडी का जलसा में क्राउड था, लेकिन वो जो इनकलाब वाला क्राउड था वो नजर नहीं आया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे जो पॉलिटिकल मूव खान साहब ने के लिए? अली गौर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी बात यह है कि लतीफ खोसा साहब ने कुछ कानूनी पहलुओं का जिक्र किया है। जी। तो मैं मतलब है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि खोसा साहब जाहिर है माहिर कानून है और अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मतलब है कि वो इससे बरक्स भी है और इससे अलग मैं सोच रखता हूँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से। जनाब देखिए, सूरत ये है कि जो इमरान खान साहब हैं उनके अज़ाइम में सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान में हमेशा वो ये चाहते हैं कि वो बरसरे इक़्तिदार रहें
और अगर वो बरसर इक़्तिदार ना रहे तो फिर पाकिस्तान को चाहे जितना मर्जी नुकसान पहुंचता हो, पाकिस्तान में जितना मर्जी सियासी इंतशार फैल जाए, पाकिस्तान के में मुआशी तौर पर जितनी भी है वो जिस तरह से कि वो इक़्तिदार में रहते हुए एक तबाही करके गए, वो अब इक़्तिदार से अलग है तो उससे दुगना तबाही करना चाह रहे हैं। तो उनका मतमा नज़र जिस तरह से कि उन्होंने अपने बयानात में कहा था कि पाकिस्तान को चाहे एटम बम मार दें, और इस किस्म के अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुने। बहरहाल ये कोई इस उनकी जो मूव है इससे हुकूमत कतई तौर पर कोई परेशान नहीं। अच्छा। और पहले वो जिस तरह से कहते थे कि भाई जो मेरा लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च तो नहीं, वो तो कहते थे कि ये इनकलाब आ रहा है जी। और इनकलाब में तो आपको पता है कि बाकी सारी चीजें जो है वो खसो खाशात की तरह बह जाया करती हैं। लेकिन वो जो इनका इनकलाब था, एक तो वो इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही दायरे रुक गया और वो रोज 3 घंटे के लिए इनकलाब आता था और 3 घंटे के बाद वो इनकलाब वापस लाहौर चला जाता था। फिर जो उनका कंटेनर चला था लाहौर से वो भी इस्लामाबाद तक तो नहीं पहुंच सका, पिंडी आया। वो मतलब है कि रास्ते में गुम हो गया। और जीटी रोड के चौकों के ऊपर और दुकानों के आगे यकीन करें कि इससे बड़ा क्राउड तो मतलब है कि वो किसी यूनियन कौंसिल का चेयरमैन इकट्ठे कर सकता है। किसी चौक पे वैसे गाड़ियां दो खड़ी करके ब्लॉक कर दे तो पीछे से इतनी ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती है, आपको पता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है इस्लामाबाद तक आने का। लेकिन अब ये जो तो मूव किया अली गौर साहब, ये जो मूव किया उन्होंने, जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ अब इस तरफ आ जाते हैं जी। देखिए इसमें कई मैं समझता हूँ कि इसमें कई सुकम है और उस पर जो पीडीएम के क़यादत है और जो मतलब है कि जाहिर है कि सीनियर वकला है उनसे मशावरत के बाद इसका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। आपको पता है कि जो बंदा पाकिस्तान में मुआशी तबाही चाहता है, जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के साथ सिंसियर नहीं है, जो इदारों को इस बात पर मजबूर करना चाहता है कि वो उसकी जुबान इस्तेमाल करें, अदालतें उसके हाथ में फैसले दें, तो वो उस बंदे को रोकने के लिए कई एक कानूनी पहलू भी मौजूद है। खोसा साहब की राय यकीनन अहम है, लेकिन खोसा साहब के अलावा भी काफी वकला हैं जो हमें रास्ते बता रहे हैं कि जिसके जरिए कम अज कम ये जो सियासी तौर पर इंतशार फैलाना चाहते हैं वो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा उनके। अच्छा। और अगर वो इतने सिंसियर थे तो इससे पहले वो दे देते। तो आप लीगल कोर्स लेंगे अली गौर साहब? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि जी हमारे पास कानूनी माहिरीन की राय आ रही है, सुकम है, तो क्या लीगल इसका कोई कोर्स आप एडॉप्ट करेंगे या जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर साहब कहेंगे वज़ीर आला पंजाब को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, या अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएंगे क्योंकि उसमें फिर तहलील नहीं हो सकती? क्या पॉलिटिकल ऑप्शन ज्यादा फोकस पे है या लीगल ऑप्शंस? देखिए चाहे पॉलिटिकल ऑप्शन हो या लीगल ऑप्शन हो, जो कुछ भी होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। ठीक है। हम कतई तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जो कानून और आइन से बालातर हो, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश ना हो। जिस तरह से कि इमरान अहमद न्याजी साहब ने अपने डिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर कौमी असम्बली में कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई, और जब वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो वो मेरे ख्याल है 6-0 के साथ इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया था। ठीक। और वो उन्होंने कानून तोड़ा था। ठीक है। लेकिन हम जो भी हिकमत अमली अपनाएंगे, जाहिर है हमारी हिकमत अमली भी अभी तो कोई कबल वक्त तो अपने पत्ते शो नहीं करता। हम भी इमरान अहमद न्याजी साहब को इस मामले में भी एक सरप्राइज देने जा। अच्छा, आपने कहा कबल पत्ते नहीं शो करते, लेकिन खान साहब ने पत्ता शो किया। मैं आपके दोबारा लौट के आता हूं जी। अहमद बिलाल साहब, उनको सरप्राइज देंगे। और दूसरी मैं ये गुजारिश करूं कि जो परवेज इलाही की हुकूमत बनी है, यही तो हम कहते हैं कि इमरान अहमद न्याजी साहब निजाम के लाडले हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो हुकूमत बनी एक उस अदालती फैसले पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उस फैसले से बिल्कुल बरअक्स फैसला था जो कि हमजा शहबाज की जो आप रिव्यू पिटीशन में गालिबन गए हुए हैं, हमजा शहबाज साहब की रिव्यू पिटीशन गई हुई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस हाउस में पंजाब के अंदर तो इमरान न्याजी साहब के पास अक्सरियत ही नहीं है, और जो पार्टी सदर है काफ लीग के वो परवेज इलाही के साथ नहीं है। लेकिन वो पार्लिमानी लीडर है ना सर, परवेज इलाही साहब वो पार्लिमानी लीडर हैं और उनकी बात प्रिवेल कर गई थी लास्ट टाइम। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर खोसा साहब ने कहा है कि बातचीत से ये मामला जो है
उसमें ईगोस को पसे पुश रख के कोई हल तलाश किया जाए। आप समझते हैं कि जो इस वक्त हमारा मौजूदा सियासी मंजरनामा है और जो एक सियासी सूरत हाल है, उसमें आपको कोई गुफ्तो शनीद या बातचीत की कोई होप्स नजर आते हैं, कोई उम्मीद नजर आती है अहमद बिलाल साहब बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की हुकूमत के दरमियान? देखिए अनवार साहब, बेहतरीन सूरत तो यही है जो खोसा साहब ने कही है जी। आइडियल है ये। और अगर ये इतनी समझ बूझ का मुजाहरा किया जाता तो ये जो सारी खराबियां पैदा हुई हैं तहरीक एतमाद से लेके अब तक पंजाब में जो ड्रामा चलता रहा है इतने तवील हफ्ते तक, बल्कि अभी भी चल रहा है, वो शायद ना होता। लेकिन ये बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी ये जो दो सियासी फरीक हैं जी जी। एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। खसूसन पीटीआई इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो समझती है कि वो उसका दूसरी पार्टी के साथ निगोशिएशन करना चोरों और डाकुओं के साथ समझौता करने के मुतरादिफ है। तो अगर अभी भी कुछ चेंज ऑफ हार्ट हो जाए और वे बैठ जाए तो ये तो बेहतरीन तरीका है। क्योंकि इस सूरत में देखिए ये जो 47 अरब की बात हो रही थी, ये 22 अरब उसके अलावा है। अच्छा, यानी 47 अरब तो उन्होंने कहा है कि जनरल इलेक्शन के लिए जो कि अक्टूबर में होने हैं वो जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर उसके अलावा ये बाई इलेक्शन होने हैं तो फिर 22 अरब का खर्चा होगा। अगर बाई इलेक्शन नहीं बल्कि 2 सूबाई असम्बलियों का होगा तो फिर एडिशनल कोई 10 अरब का खर्चा हो जाएगा। तो यानी 47 तो अपनी जगह है ही है, 22 एडिशनल है। अलावा या 20 अरब 22 अरब होगा या 10-12 अरब होगा। तो यानी ये तो दिवालिया पिटवाने का एक ताकत नुस्खा है। तो ये सूरत हाल जो है इसमें वाकई गुफ्तो शरीफ तो बेहतरीन रास्ता है। लेकिन अगर ये ना हो और सियासतदान आपस में सियासी रास्ता इख्तियार ना कर सके तो फिर ये अदालतों का रास्ता ही बाकी रह जाता है। मुझे नहीं मालूम कि अदालती रास्ता कितना मौसर होगा, लेकिन बहरहाल वो आजमाना जरूर चाहिए क्योंकि तबाही के रास्ते से बचने के लिए सियासी रास्ता हो या अदालती, ये दोनों रास्ते इख्तियार किए जाने चाहिए। और आप समझते हैं जो खोसा साहब ने कहा कि जो गवर्नर राज है, उन्होंने कहा ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये तो इसकी तो अब जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसके लिए ज़ाहिर 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोसेस काफ़ी इसको पेचीदा बन गया है और होना भी चाहिए। उन्होंने कहा सूबाई असम्बली का अगर या सूबाई हुकूमत बिल्कुल काम ना कर रही हो या वहाँ के मामलात मुअत्तल हों, तातुल को शायद तब लग सकता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ऐसी ऑप्शंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अहमद बिलाल साहब, लेकिन ऑप्शंस जो देखे जा रहे हैं अगर वज़ीर आला पंजाब को कह दिया जाए क्योंकि वहाँ मार्जिन कम है, जैसे अली गौर बलोच साहब कह रहे हैं कि हम जो हिसाब अगर आप न्यूमेरिकल देखा जाए तो पीटीआई की अपनी 180 नशिस्तें हैं और 10 के करीब पीएमएलक्यू के 190 बनते हैं, पीएमएलएन की 167 है, 7 पीपल्स पार्टी की हैं, 5 इंडिपेंडेंट राय हक वाले इनके साथ हैं तो इनकी भी 180 के करीब बनती है। तो वो मामला जो 186 चाहिए पंजाब में हुकूमत के लिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए पीएमएलक्यू पर फंसा हुआ है। लेकिन चौधरी परवेज राय साहब, आपके ख्याल में वहां कोई चेंज ऑफ हार्ट होगा या वो नहीं होगा चेंज ऑफ हार्ट जो उन्होंने अपना बयान दिया हुआ है, एक वीडियो बयान जो जारी किया कि वो आधा मिनट नहीं लगाएंगे तहलील करने में? ये देखिए, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह देते हैं गवर्नर और एट द सेम टाइम तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस भी जमा हो जाता है जी, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस आ जाने के बाद असेंबली तहलील तो नहीं हो सकती जी। और अगर गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी कह दें तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तादाद शो करने की जिम्मेदारी तो हुकूमत पे आ जाएगी। यस। तो वो अगर 4-5 मेंबर भी गैर हाजिर हो जाए तो जेन्युइन रीजन या इनजेन्युइन रीजन की बुनियाद पे तो 186 की तादाद पूरी नहीं हो सकेगी। अच्छा, लेकिन एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी है। वो क्या? वो इंटरप्रिटेशन के जो तहरीक के जो एतमाद का वोट है उसके लिए टोटल असेंबली की मेंबरशिप की अक्सरियत नहीं चाहिए होती। ओके। उसमें जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट करते हैं उनकी अक्सरियत चाहिए होती। ठीक। उस सूरत में भी पीएमएलएन की और उनके इत्तेहादी जो है उनके कामयाब होने के चांसेस भी हैं।
क्योंकि फर्क बहुत कम है। फर्क बहुत कम है, ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए ये वो सियासी दाव पेच है जो आने वाले दिनों में आजमाए जाएंगे। पंजाब के अखाड़ों में वो कीचड़ वाला अखाड़ा होता है, उसमें पहलवान कुश्ती लड़ते हैं और एक दूसरे को लथपथ करते हैं कीचड़ में। यही सूरत हो रही है पाकिस्तान में, और दुआ करें कि एक कीचड़ अवाम के मुंह पे और रियासत के मुंह पे न मला जाए। अहम नुकता आपने उठाया, मेरे साथ रहिएगा। सरदार लतीफ खोसा साहब, सर ये बताइएगा कि अदालती जो अली बलोच साहब कह रहे हैं कि लीगली भी इस मामले को एजिटेट किया जाएगा, और आज अता तारड़ साहब, उनका भी चूँकि लॉ का बैकग्राउंड है, वो भी कह रहे थे कि हमजा शहबाज साहब की रिव्यू पिटीशन भी पड़ी हुई है, जो फैसला आया था चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का, जिसमें जो PMLQ के वोट्स थे वो काउंट हो गए थे इन फेवर ऑफ चौधरी परवेज इलाही साहब, और जो चौधरी शुजात साहब की राय थी या जो खत था उसको साइड पे रख दिया गया था। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं? और ये जो सियासी दाव पेच की बात हो रही है, तो ये जो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाए, आप समझते हैं, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जमा करा दी जाए तो उससे फिर वो तहलील होने का प्रोसेस रुक जाता है? मतलब वो CM फिर नहीं कह सकते, गवर्नर साहब को एडवाइस नहीं कर सकते कि असम्बली तहलील कर दी जाए? बसद एहतराम बलोच साहब से, चूँकि मेरा उनका खून का रिश्ता है, देखें अगर हम इस तरह की बातें करते रहेंगे ना तो हम रियासत को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। किसी का नुकसान नहीं होगा, सियासत चलती रहेगी, ऊंच नीच होती रहेगी, लेकिन खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए, जिसका बहुत शदीद अंदेशा है। क्या हमें इदराक है कि हमारी मईशत का क्या हाल हुआ है? क्या इदराक है कि लोगों का जीना दो भर हो गया है? क्या इस चीज़ का इदराक है कि लोगों को जो है अजनास खुर्दनी लेने के लिए बहुत दिक्कत और तकलीफ़ हो रही है? क्या लोगों की अजियत और कर्ब और बेरोज़गारी का कोई अंदाज़ा है किसी को? खुदारा देखिएगा, क्या IMF से भीख मांग के हमारी दिल की तस्कीन होती है, और सऊदी अरब और हमें जो है चीन वो भी कहें कि आपने नादहिंद होते जा रहे हैं और आपको जो है हमें ये इन चीज़ों का इदराक करना है? देखें, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ उनसे, जो इमरान खान की जो एजेंडा है, मुझे नहीं समझ आता कि क्या उनका एजेंडा है। क्या वो मुल्क की तबाही की दहाने पर लेकर पहले ही आ चुके हैं? और वो ठीक कह रहे हैं कि जी वो इस तरह से नहीं होता कि आप कंटेनर पर खड़े होकर अभी तक हुकूमत में थे तो भी आप गाली गलूच करते थे, अब अगर ऑपोजिशन में है तो भी आप गाली गलूच करते हैं। आपको हर इदारे पर, अफवाज पाकिस्तान पर आपने न्यूट्रल कह के जानवर कहा, और जाने जाफ़र और मीर सादिक कहा। आप अदलिया के साथ आपको जो है प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपको प्रॉब्लम है, ऑपोजिशन सारी के साथ आपको प्रॉब्लम है। अरे भाई, कहीं तो ठहर जाओ, कहीं तो रुक जाओ। और अगर हम इनको अदम एतमाद के ज़रिए रास्ता ना दिखाते तो यकीन करें कि इनके टिकट लेने वाला भी कोई ना होता शायद। अच्छा, ये तो इनको जो है हमें निकाल के, हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोविड आ जाएगा, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जो है दिक्कतें आ जाएंगी इंटरनेशनल पे, कि रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ जाएगी और उससे तेल जो है आसमानों पर चला जाएगा और यूक्रेन का, और गैस नापैद हो जाएगा। इस चीज़ का इदराक नहीं था, लेकिन रियासत को हमने बचाया, पाकिस्तान को बचाया। हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल की नुकसान ज़रूर किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब को उसकी जो है बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिला। लेकिन मैं पिछली बातों में नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं इसका हल क्या है? इसका हल देखें, एक ही है कि आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। नेगोशिएशन कैसे की जाए? वो जो फरीक सानी है वो तो मान नहीं रहे ना सर। देखिए खोसा साहब, आपकी बात सर आंखों पे, लेकिन आपने कहा बातचीत कीजिए, अरे भाई पे रखा जाए। आप मानो, आप ओ भाई मानो तो सही। अगर आप माफ कीजिएगा, अगर ये हम तारड़ साहब वाली टॉक करेंगे, या अली को बलोच साहब वाली टॉक करेंगे, या राना सनाउल्लाह वाली टॉक करेंगे, या हम ये जो है जावेद लतीफ़ वाली टॉक आज आपने सुनी है, तू मैं, अगर हम इस अंदाज से करेंगे कि हम तमाम ऑप्शन करेंगे और हम बिल्कुल नहीं करेंगे, देखिए इस तरह सियासत में नहीं होता। यू डोंट क्लोज योर डोर्स, फॉर गॉड सेक हैव मर्सी ऑन दिस कंट्री। इस मुल्क पर रहम करें सारे। मैं ये कह रहा हूं, मेरा कोई लव लॉस्ट नहीं है इमरान खान के लिए, यकीन करें, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक स्टेट ऑफ इम्पैसे में आप आ गए हैं। अदम एतमाद वो नहीं कर सकते, अदम एतमाद मैं आपको बताऊं। अच्छा। उनको भी पता है अददी बरतरी उनके पास नहीं है, और अददी बरतरी ना हो तो अदम एतमाद 20% के जरिए वो कर सकते हैं।
हमने एक दफ़ा जब सिचुएशन ऐसी आई थी कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जो है रेस्टोर किया गया था और चौधरी परवेज़ इलाही आ गए थे और भट्टू के खिलाफ जो है भट्टू साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उस वक्त जो है उस प्रोसेस में शामिल था। अच्छा। तो हबीबुल्लाह को अगवा कर लिया गया था, जो नेशनल असेंबली का वो था, सॉरी सूबाई असेंबली का जो रजिस्ट्रार था, उसको अगवा करके ले गए थे। हमने पर्चे करवाए थे क्योंकि उसमें दौड़ ये चली थी कि क्या नो कॉन्फिडेंस की मोशन पहले आए या डिसोल्यूशन की पहले आए, क्योंकि अगर असेंबली की डिसोल्यूशन की पहले आती है तो अदम एतमाद नहीं आ सकती। अगर अदम एतमाद पहले आती है तो फिर तहलील की जो है डिसोल्यूशन की तरफ नहीं, वो चीफ मिनिस्टर ब्लंट हो जाता है, चीफ मिनिस्टर का वो हक जो है ज़ायल हो जाता है, मुअत्तल हो जाता है उस वक्त तक। सो इसलिए वो दौड़ मैं उसमें रहा हूँ, पर्चे भी करवाए गए थे, उसमें भी कोई अच्छी बात नहीं निकली थी। उसमें हमें तारीख से सीखना चाहिए। हमने जितनी ये तजर्बे इस तरह से किए हैं, इना के मसले किए हैं, सियासत में हरफ आखिर नहीं होता है। और जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए जहाँ तक डिसोल्यूशन का ताल्लुक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग है गवर्नर पर। 48 घंटे के से पहले अगर वो तहलील कर दे उस नोटिफिकेशन को, तो एडवाइस को असेंट कर दे तो पहले हो जाती है, वरना 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिक है कि उसकी डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, मतलब वो बाइंडिंग है। अगर दो सूबे की असेंबलियां बाइंडिंग है, ऑटोमेटिक है, फिर किसी ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। वो एक नोटिफिकेशन खुद ही जो है वो असेंबली का वो कर देगा, रजिस्ट्रार कर देगा और वो तहलील। आपने बड़े अहम नुकात उठाए, मैं चाहूंगा अली गौर बलोच साहब से इसका जवाब दो। आपने वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स उठाए। गौर बलोच साहब वो कहते हैं तारीख से सीखना चाहिए और जो मुल्की मईशत है वो मुतहम्मल नहीं हो सकती पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से। क्या कहेंगे आप बलोच साहब? देखिए अनवार, बड़ी मतलब है कि बिल्कुल खोसा साहब की बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को जिस तरह से माशी तौर पर इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने जो है वो तबाही से दो चार किया है और सियासी तौर पर जो इंतशार फैलाया है वो तो एक पूरी एक लंबी कहानी है और एक अलग स्टोरी है जी। लेकिन मैं इधर कुछ सियाको सबाक के हवाले से कुछ बातों का हवाला जरूर दूंगा। देखिए 2013 में जो धरने किए गए वो खान साहब ने धरने किस तरह से किए, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, फिर उन धरनों की वजह से खान साहब क्या क्या खड़े होकर फरमाते रहे। उनमें एक बयान ये भी था उस वक्त उनका, क्या आपको याद है पाकिस्तान में चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था जी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने, उसकी वजह से वो लेट हो गए, वो ना आए। फिर उसके अलावा आपको पता है कि इन्होंने सिविल नाफरमानी की बातें की, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो पैसा है वो हुंडी के जरिए भेजे, लेन देन करें। फिर वो बिजली के बिल भी जलाए गए। बाकी तो खैर पीटीवी के ऊपर हमला, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर जो है वो मतलब दीवारों के साथ कब्रें खोदना, कौमी असम्बली के जंगलों के ऊपर शलवारें लटकाना, ये मतलब एक खान साहब का किरदार रहा है जब वो उसमें होते हैं। तो जाहिर है जब इन एलिमेंट्स की सियासी तौर पर सरकोबी बहुत जरूरी है। मतलब है कि उनका सियासी जो उनकी पॉलिटिकली इमेच्योरिटी कह लें, उनका इंतशार फैलाव की पॉलिसी कह लें, पाकिस्तान की माशी तबाही मजीद करने का जो उनका नया प्लान है, वो इंशाल्लाह किसी सूरत भी शर्मिंदा ताबीर नहीं। मुझे थोड़ा सा बताएं ना जरा, हमें ये समझाए ना। आपने कहा किसी सूरत शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, वो कह रहे हैं लतीफ खोसा साहब कि अगर सीएम डिसोल्यूशन की एडवाइस कर दे गवर्नर को तो 48 घंटे बाद वो इफेक्टिव हो जाएगी, वो बाइंडिंग है। और अददी अक्सरियत नहीं आपके पास पंजाब और केपी में? नहीं, असूली तौर पर तो अददी अक्सरियत बनती है हमारी। जिन 10 अरकान के उनको वोट कास्ट हुए हैं, वो हमजा शहबाज साहब को जिन लोगों ने वोट दिए थे, आपको पता वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए। वो एक अदालती फैसला जरूर आया है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि काफी ऑप्शन देने गौर है। और पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करना तो कोई मतलब है, मैं नहीं समझता कि इतना आसान काम है। और बाकी इस पर और भी, और मैंने जो जिक्र किया है कि कानूनी और आईनी ऑप्शन भी होंगे। तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ये था कि ये नहीं है कि खान साहब ने एक चीज का ऐलान कर दिया है तो वो उनकी हरफ आखिर है। मैंने आपको उनके लॉन्ग मार्च का हवाला दिया है। खान साहब तो ये भी कहते थे कि खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। खान साहब ये भी कहते थे कि इतने अरब जिस दिन मैं वज़ीर आज़म बनूंगा इतने अरब पाकिस्तान में आ जाएंगे। वो मुराद सईद की आपने बातें जी, वो
गौर साहब, वो आपकी खान बातें साहब सारी को सही हैं, हमेशा- लेकिन ये तो आप लोगों की तरफ से बात आती थी ना कि अगर वो बड़े संजीदा हैं अर्ली इलेक्शन के लिए तो अपनी हुकूमतें खत्म कर दें। वो अब इस ट्रैक पे आ गए हैं। बात ये है कि वो पहले तो वो आर्मी चीफ के एक संजीदा मामले को, जिसको मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हुकूमत अपोजिशन वाली बात है, जी जी, ये एक प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है जो कि कानूनी और आईनी इख्तियार था। वो तो हो उसको गया। भी उन्होंने पूरी कोशिश की उसको भी मुतनादे बनाने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि अब वो कौम वक्त आ गया है कि अवाम एक ऐसे इंतशार पसंद जो मतलब है कि एक आदमी है, एक शख्स है, उसका मुहासबा किया जाए वोट के जरिए भी और कानून और आइन के जरिए भी। और खान साहब का जो सियासी किरदार है उनका तो हमेशा, जब भी वो असम्बलियों में गए, आपको पता है उन्होंने असम्बलियों की बेतौकीरी की। जिस कौमी असम्बली में 2013 वाले टेन्योर में नहीं जाना चाहते थे, अल्टीमेटली फिर उसी में वापस गए, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब के भी कुछ अल्फाज मशहूर हुए जी। तो गुजारिश करने का मकसद ये, हाँ, अगर खान साहब के रवैये सियासी हो, अगर वो सियासी सोच रखते हो, तो फिर उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब का मैं कल बयान सुन रहा था, उन्होंने तो कहा है कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके सियासी मुतालबात अगर जो नाजायज भी हो उन पर बातचीत हो सकती है, गुफ्तो शनीद हो सकती है। लेकिन अगर खान साहब के गलियां हो जाए सुनिया मिर्जा यार फिरे तो ऐसा नहीं होगा, मिर्जा यार नहीं फिर सकता। मिर्जा यार नहीं फिर सकता। अहमद बिलाल साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है खोसा साहब राय दे रहे हैं और उनकी बात जो है बिलखसूस इकोनॉमी के हवाले से वो बड़ी अहम है, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की जो इस वक्त इन्फ्लेशन की इश्यूज़ हैं वो अली गौर बलोच साहब के भी इल्म में है, वो भी अपने हल्के में इस वक्त मौजूद हैं। एक आम पाकिस्तानी के तौर पे मुझे और आपको भी इसका इदराक है, और उन्होंने खुद माना भी खोसा साहब ने कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो वो लूज़ किया है गवर्नमेंट को लेके, क्योंकि IMF की कड़ी शराइत हैं, फिर जिस किस्म की इकॉनमी है और तमाम दुनिया में इन्फ्लेशन है, फिर यूक्रेन रशिया वॉर। तो सर इस पॉलिटिकल कैपिटल के लॉस के साथ आप समझते हैं कि पॉलिटिकली ये एक ठीक मूव होगी कि बातचीत की जाए और खान साहब से अर्ली इलेक्शन के हवाले से PDM की गवर्नमेंट जो है वो बातचीत करे? इससे तो खान साहब ज़ाहिर बात है इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनको विक्ट्री मिली है, तो पॉलिटिकली तो खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अगर खोसा साहब कह रहे हैं कि जी ईगो को साइड पर रख के 3 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। अहमद बिलाल साहब। अहमद बिलाल साहब नहीं है, चलिए हमारे साथ नहीं है। यही सर खोसा साहब, सर मैं आपके सामने सवाल रखूंगा कि आप समझते हैं, वैसे तो आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का बड़ा दो टोक और वाज़ेह बयान आया है, ज़ाहिर बात है आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है बुनियादी तौर पर, कि ये बेशक ज़िमनी इलेक्शन अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, इलेक्शन तो नवंबर 2023 में होंगे या अक्टूबर 2023 में होंगे, क्योंकि उनका सिंध गवर्नमेंट को तो इस वक्त मौसम सरमा में जो सबसे ज़्यादा लोग सैलाब की वजह से बेघर हुए हैं उनकी तामीर नौ है, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि वो अर्ली इलेक्शन में जाएँ एज फॉर एज सिंध इज़ आल्सो कंसर्न। और फेडरल में जो PMLN है अली गौर बलोच साहब जो ड्राइविंग सीट पे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो भी कह रहे हैं कि जी हम अपने वक्त पे इलेक्शंस करवाएंगे। तो पॉलिटिकली क्या सूट करता है इस वक्त जो आप और आपकी हलीफ जमातें जो विफाक और सिंध में हुकूमत में हैं? खोसा साहब देखें, ये भी एक गलत फहमी है, एक मिसकंसेप्शन है, ये भी उनका बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट अपने आप को कर रही है PTI। इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये वक्त वो नहीं है 70 का जिसमें भुट्टो साहब ने खंबे को भी वोट दिया था तो लोगों ने वोट खंबे को भी दिए थे, और 80 का भी दिहाई नहीं है, 90 की भी नहीं है। अब आप 2022 में हैं और अनफॉर्चुनेटली एक इलेक्टेबल्स की जो है एक पॉलिटिक्स आ गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स की बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू है। आपका जो रूरल सेक्टर है, सेटअप है, वहाँ बरादरीइज्म बहुत ज़्यादा है, और बरादरीइज्म में बंटवारा हो चुका है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नाम, और अब PTI भी बीच में आ गई है। तो इनके इलेक्टेबल्स जो हैं
वो अपनी एक रेवरेंस और रिस्पेक्ट और अपनी उनकी जो अवाम की खिदमात हैं उसकी बुनियाद पर और बरादरी की बेसिस पर वोट पड़ता है। ये जो जलसे जुलूस और आप कल्ट लेके फिर रहे हो, ये कोई यार्ड स्टिक नहीं है इस पॉपुलैरिटी की जनरल इलेक्शन जीतने के लिए। तो मुझे कोई ऐसा जो है रिजर्वेशन नहीं है कि जनरल इलेक्शन में सभी को मौका मिलेगा। बिल्कुल यकीनन इस वक्त जो है पीटीआई कह सकती है, और यंगस्टर्स जो आए हैं 18 साल के से जो तजावज़ करके जो नए इलेक्टोरल लिस्ट में जिनकी शराकत और शमूलियत हुई है, वो बिल्कुल एक मैस्मराइज उन्होंने किया है, एक कल्ट डेवलप किया है इस वक्त। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखें जिस जूं इलेक्शन का प्रोसेस अगर ये मई में या जून में शुरू होता है, यानी जून में इलेक्शन होता है, तो ये जो केयर टेकर का प्रोसेस होगा उसके दरमियान में आप बहुत सारा देखेंगे कि हकायक आएंगे, फिगर्स आएंगे। हम भी बताएंगे कि मोहतरम इमरान खान साहब ने इस 3.5 साल में क्या किया, उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया, मईशत के साथ क्या किया। उन्होंने जो 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी वो कहाँ गई, हवा में बिखर गई। उन्होंने जो कहा था कि 50 लाख इतने घर बनाएंगे, वो घर किधर गए, मस्मार हो गए। उन्होंने जो 10 अरब दरख्त लगाने का किया था, वो दरख्त अरब तो पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब कर गए हैं। उन्होंने जो दूध की नदियां बहाने की बातें की थी, वो सारी जो है आएंगी, फिगर्स आएंगे, सभी हर हल्के हल्के में आएंगे। और आज आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज किसी से छुपी नहीं होती है। हम भी अपनी बताएंगे और भुट्टो साहब का भी हम बताएंगे कि पीपल्स पार्टी की कितनी कुर्बानियां हैं, शहीदों की जमात है, जान के नजराने दिए, खून से सींची हुई ये जमहूरियत की जो है, हम इसको तबाह नहीं होने देंगे। तो मुझे कोई ऐसा शायबा नहीं है कि जो है पॉलिटिकल कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 3-4 महीने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ईगो की भींट चढ़ाएंगे इसे कि हम ये हुकूमतें बचाते रहें, तो मुल्क की तबाही के फिर कोई अल्लाह हाफिज है, फिर हम सारे ही जो है ना, अल्लाह फिर हमें, बस क्या मैं कहूँ कि अल्लाह फिर हमें अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। अली गौर साहब, ये जो बात की है खोसा साहब ने, मैं कहीं और भी सुन रहा था, और राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के सदर भी हैं नून लीग के और वज़ीर दाखिला है, वो कह रहे थे कि ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इमरान खान साहब हर जलसे में कहते हैं कि जी हम तो कहते हैं कि जी आवाम जो है ना वो बेहतर इसको फैसला कर सकते हैं कि किसको हक़ हुक्मरानी हासिल है। आप चूँकि फैसलाबाद में रहते हैं और फैसलाबाद पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है, मेरे ख्याल में बहुत सी आपकी विफाक की असम्बली की सीटें हैं, आप खुद मेंबर कौमी असम्बली हैं, आप समझते हैं कि ये मिसकंसेप्शन है कि पीटीआई इस वक्त जो है वो ज़रा राइट पे है, उनका राइज है पॉलिटिकली, क्योंकि वोट उनको पड़ रहे हैं, और ज़ाहिर बात है जो भी इस वक्त हुकूमत में हैं, आप लोग रिसीविंग एंड में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और मुश्किल मौशी हालात। अली गौर साहब, देखिए, ये तो एक बुनियादी बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट पीडीएम की बनी वफाक में जी, तो वो उसमें मतलब है कि हमारी तमाम लीडरशिप ने हमेशा ये बात की है कि ये एक मुश्किल फैसला था, और यकीनी तौर पर अगर हम ये फैसला ना करते तो उस वक्त पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका था। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में मुआशी तौर पर तबाही थी, करप्शन का एक बाजार गर्म था, और मतलब है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान की खिदमत वाला पहलू सोच के बाकी तमाम काम करने में ये लोग मसरूफ थे। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये एक इसके लिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत को टाइम चाहिए, और वैसे भी जो कानूनी और आईनी टाइम है वो पूरा करने का हम हक बजाने में। आपने देखा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी अलग गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान आवाम पार्टी की है, वो पंजाब और इसमें करेंगे। तो इन्हें चाहिए, इमरान अहमद न्यादी को चाहिए कि सबसे पहले तो अगर वो निजाम के इतने खिलाफ है तो सबसे पहले तो वो सेनेट से मुस्ताफी हो ना, अपने सेनेटर्स को भी कह के वो भी मुस्ताफी हो जाए, ताकि वो भी उस छत के नीचे ना बैठे जिस छत के नीचे से वो खुद उठ कर गए हैं इमरान न्यादी साहब और उनके वाली। तो बाकी जो ऑप्शन है वो भी किसी से कानूनी तौर पर ढके छुपे हुए नहीं है। अगर खान साहब मुस्ताफी होकर चले जाते हैं इन असम्बलियों से तो जाहिर है कि मतलब वहां पर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन तो टाइम पर हो गए। तो ये अभी एक लंबी कहानी है कि होता क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है। खान साहब के जो दांत हैं वो हाथी की तरह खाने के और है और दिखाने वाले और।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि देयर आर मेनी, जिसे कहते हैं मेनी स्लिप्स बिटवीन द लिप एंड द कप। खोसा साहब, सर टुवर्ड्स द एंड हम जा रहे हैं। खान साहब, ज़ाहिर बात है जब असम्बलियों से कहते हैं कि वो तहलील करके दोबारा इलेक्शन कराएं, तो इक़्तिदार ही के लिए ज़ाहिर बात है वो पावर पॉलिटिक्स जो कि हर पार्टी उस पर बिलीव करती है, ज़ाहिर बात है इक़्तिदार में आकर लोगों को सर्व करना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में वो क्या माइलस्टोन, इस वक्त तो वो हुक्मरान ही है ना सर, देखे ना वो खैबर पख्तूनख्वा में भी 2/3 के साथ हुक्मरान है, और पंजाब में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी उनकी अमानत है और मैं ज़ाहिर बात है 10 सीटों के साथ उनकी पावर बेस के साथ जो है वो वज़ीर आला हूँ। तो दोबारा वो आके क्या शो करेंगे? दोबारा से पंजाब अगर जीतते हैं या खैबर पख्तूनख्वा तो ऑलरेडी हुक्मरान है, दोबारा से हुक्मरान बन जाएंगे या पॉलिटिकल माइलेज ड्रॉ कर लेंगे? आप तो एक पॉलिटिकल वर्कर भी है बहुत पुराने। नहीं सर, नहीं। अच्छा जी, खोसा साहब। नहीं सर, नहीं, पहले दिन ही एंगेज करना चाहिए था, अब भी हमें एंगेज करना पड़ेगा। देखें, इस तरह नहीं होता, ऑपोजिशन के बगैर कभी जमहूरियत नहीं चलती है, कभी जमहूरियत, ये ज़हन में रखें। आपकी पार्लियामान जो कि रियासत का दर्जा रखती है, असेंबलियां, और चूंकि आइन के आर्टिकल 7 में देखें अवाम को मुक़्तदिर किया गया है, अवाम ही हुक्मरानी का हक रखते हैं, अपने पार्लियामान के ज़रिए कानून साजी करते हैं। अल्लाह ताला के जो इक़्तिदार आला के नीचे अवाम पाकिस्तान जो है इस रियासत का हक रखते हैं, और हक हुक्मरानी आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 5 में अवाम ही को है। सो अवाम को अगर आप ऑपोजिशन नहीं होगी तो यकीन करें ना रियासत का काम कर सकती है ना जमहूरियत काम कर सकती है। तो आपको एंगेज करना पड़ता है और हुकूमत को बड़ा हौसला और बड़ा दिल रखना पड़ता है। दोनों तरफ से मैं अर्ज करूंगा, गाली गलूच की सियासत बंद की जाए, तहजीब के दायरे में रहकर एक दूसरे को बात की जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये पॉलिटिकल कैपिटल का, यकीनन पॉलिटिकल कैपिटल पर अगर हमने रखा, और जिस तरह खान साहब रख रहे हैं कि वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इस वक्त बचा रहे हैं, और वो इसलिए मैंने कहा विन विन सिचुएशन किया है, क्योंकि अगर वो इलेक्शंस 2 असेंबलियों के पहले करवा लेते हैं तो फिर अगला इलेक्शन जो 2028 में होगा उसमें भी फिर इनकी 2 असेंबलियां जो हैं वो इलेक्शंस करवाएंगी, यानी पंजाब में भी वो होगी और KPK में भी वो होगी, उनको वहां भी माइलेज होगी। तो ये मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों कर हमारे दोस्तों को क्यों समझ नहीं आ रही है कि खुदारा ऐसे मत कीजिएगा कि आप एक अपनी सिर्फ वक्ती मसलहत के तहत या क्यों हम इमरान खान के साथ एंगेज करें। देखें ना, एक चीज देखें कि अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट यानी ये इनकी जहाज इमरान खान किसका लेकर गया है, ये अपना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, ये शहबाज शरीफ का जहाज लेकर गया है, प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेकर गया है। और वहाँ लाहौर में ये जो है इमरान खान के साथ जो आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जहाज पर जाकर हुई है। अगर ये मुफाहमत हो सकती है कि आप उसको जो है कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इस तरह से एंगेज कर सकते इसी लेवल पर? या क्लोजिंग कमेंट्स पे जवाब ले लो जी। अली गौर साहब वो कह रहे हैं मुफाहमत के लिए आपको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए सर। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की बात मैंने कोट की है। राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान को ऑफर की है कि अगर वो PDM की क़यादत जिसमें मौलाना साहब हैं, जरदारी साहब हैं, बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वो अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल उनसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। लेकिन वो अपने ऊपर जो उन्होंने खोल पहना हुआ है झूठ वाला, जो उन्होंने खोल पहना हुआ है अपने ऊपर धोखाबाजी वाला, वो अगर उतार कर आए, अगर कोई संजीदा कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर यकीनन बात हो सकती है। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंतशार की सियासत करें, तो फिर बात लोगों के घर बंद करें, रास्ते बंद करें और लोगों के चूल्हे बंद करें, तो ये ख्वाहिश उनकी जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं। अली गौर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अहमद बिलाल महबूब साहब ने व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया। अहम पॉलिटिकल इस वक्त सूरत हाल जो हम ले रही है, अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, क्योंकि PTI तो वाज़े तौर पर इस वक्त सामने आ चुकी है और वो चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तहलील हो जाए,
बलूचिस्तान से कुछ उनको रुकावट महसूस हो रही है। सरदार यार मोहम्मद रिन साहब जो उनके मेंबर हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। उनके साथ भी कुछ ग्रुप है बलूचिस्तान में। सिंध के हवाले से खबर यह है कि उनकी 26 MPs देने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में इस तमाम सूरत का अहाता करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। मेरे ख्याल में उसको लेकर सबको आगे बढ़ना होगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।